हेलो एवरीवन, मैं ऐश्वर्या सक्सेना लेके आई हूँ द वर्जन ऑफ न्यू स्टडी से वर्कशीट नंबर 19 क्लास 8 की इंग्लिश मीडियम में मैथ की 1 दिसंबर की ये वर्कशीट है DOE GNST ऑफ दिल्ली की तरफ से। तो ये क्लास 8 की वर्कशीट। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम डालिए, फिर अपने क्लास टीचर का नेम डालिए। तो वर्कशीट शुरू करते हैं। एस्टिमेटिंग द स्क्वायर रूट। ओके, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये हमारा टॉपिक है। तो फिर प्रिया, टू सिस्टर्स होती हैं, प्रिया एंड रिया। तो प्रिया बोलती है, रिया लुक एट दिस फिगर एंड टेल मी व्हाट इज द शेप ऑफ द फिगर। प्रिया कहती है कि रिया तुम इस फिगर को देखो और मुझे बताओ क्या शेप इस फिगर का। ये शेप होता है। ओके, तो रिया कहती है इट लुक लाइक अ स्क्वायर बट वी हैव टू मेजर इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। रिया कहती है कि ये एक स्क्वायर की तरह दिख रहा है, क्या हम इसकी मेजर एंड लेंथ कर सकते हैं, नाप सकते हैं, मतलब मेजर। तो प्रिया कहती है कैन यू टेल अबाउट लेंथ एंड ब्रेथ विदाउट मेजर। कि तुम बता सकती हो इसकी लेंथ एंड ब्रेथ। कैन यू टेल लेंथ एंड ब्रेथ बतानी है आपको बिना मेजरिंग करे। तो रिया कहती है नो। प्रिया इफ एरिया ऑफ दिस फिगर इज 225 सेंटीमीटर स्क्वायर वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट बाय एस्टिमेशन। ये बताती है प्रिया कि हम इसका एरिया है फिगर का 225 सेंटीमीटर, हम इसको बिना नापे हम बता सकते हैं स्क्वायर रूट की मदद से कि क्या इसकी लेंथ एंड ब्रेथ है। तो रिया कहती है हाउ, कैसे। प्रिया कहती है लेट मी एक्सप्लेन यू। अब मुझे एक्सप्लेन करने दो। जैसे ये लेंथ इसकी है, ये ब्रेथ इसकी है। अब हमें एरिया में पता है तो हम इसकी लेंथ ब्रेथ निकालें बिना मेजर करें। ओके, तो इसको ऐसे करना है हमें कि नंबर स्क्वायर वैल्यूज़ हमें दे रखी है ये सब। ओके सॉरी। अब एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। ओके, तो साइड स्क्वायर मीन्स 225, इसका आंसर आ गया। साइड है 225। अब लेट्स एस्टिमेट। अब इन नंबर हम एक नंबर दे रखे हैं, एस्टिमेट करते चलो। 225, 5 इज द यूनिट प्लेस डिजिट। अब हमें बताया गया कि ये एक नंबर हमने सोच इस नंबर में जो 225 है इसका यूनिट प्लेस डिजिट है 5। सो 5 इज आल्सो यूनिट प्लेस डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो 5 एक ऐसा यूनिट प्लेसेस डिजिट में जो स्क्वायर रूट ऑफ 225। ओके, वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ 10 इज 100 एंड स्क्वायर ऑफ 20 इज 400। हमें पता है कि स्क्वायर ऑफ 10 इज 100 एंड स्क्वायर ऑफ 20 इज 400। तो ये 100 एंड 400 के बीच में ही आता है। देयर इज ओनली वन नंबर। ये बता रहा है कि एक ऐसा नंबर है 100 एंड 400 के बीच में जिसका यूनिट प्लेस भी सेम है और स्क्वायर भी सेम है। क्योंकि हम 5 का निकालते हैं तो भी 25 आता है, 25 का भी निकालते हैं 625 तो भी 25 आता है। मतलब जिसका भी यूनिट प्लेस 5 है उसका हम कितना भी करें 5 ही आएगा। ओके, प्लेस डिजिट 5। अब हमें क्या करना है 5, देयरफॉर 15 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 225। अब हमें बताया गया कि 15 है जो स्क्वायर रूट इसका है 225 का। ठीक है, हमने निकाला। नाउ विल ट्राई टू फाइंड। अब हमें फाइंड करना है कि 228 द स्क्वायर रूट ऑफ नेक्स्ट स्क्वायर नंबर 256 इज 16। जो इसका नेक्स्ट नंबर मतलब 228 के बाद कोई ऐसा नंबर बताना है हमें जो किसी का स्क्वायर हो। तो 16 का ही तो स्क्वायर होता है 256। डियर फॉर 15 स्क्वायर इक्वल 225 एंड 16 स्क्वायर। हमें बताया गया है कि इसके ये किन नंबरों के बीच में आता है जिनके इसके आसपास स्क्वायर हो। एक तो 225 इसके पीछे मतलब इसके बिफोर में आता है, मतलब 225 के से पहले ही आता है 15 का स्क्वायर, फिर आता है 200, फिर 28, फिर 16 का आता है। मतलब कि ये दो नंबर से जो जिसके बीच में पड़ता है स्क्वायर। क्योंकि जो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट अब हमें बताना है कि द नंबर 22 इज नियर, किसके दूर है, किसके पास में है और किसके दूर पड़ता है ये 228। तो ये पास तो है 225 का। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या यही हुआ आंसर कि 228 क्लोजर टू 15 बिकॉज क्योंकि ये ज़्यादा पास पड़ता है 256 से बहुत दूर पड़ जाएगा। तो अब हमें क्या बताना है, अब हमें ये साइन हमेशा लगाना है। ये एस्टिमेशन का साइन होता है, ये देखो ऐसे। ठीक है, ये एस्टिमेशन का साइन होता है जैसे हमने लिखा। हमें बताना है कि ये किसके क्लोजर है तो हम इससे लिखेंगे। इसका मतलब होता है क्लोजर, इसके पास का। ओके, एंड नाउ अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले रिया ने फिर कहा वाओ दीदी यू हैव टॉट मी एट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये आपको भी अच्छा लगा होगा इसलिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम करते हैं लेट एस्टिमेट द स्क्वायर रूट। अब हम इन क्वेश्चंस के भी आंसर निकालते हैं। अब 80
80 के पास में क्या आता है, चलिए देखते हैं। तो अब हम देखेंगे किस किसके बीच में पड़ता है ये। एक तो इसके बीच में पड़ता है, किसके बीच में, ठीक है, 8 के स्क्वायर के बीच में और 9 के स्क्वायर में, ठीक है। तो इसके मतलब 8 के स्क्वायर के पास तो ये पड़ाएगा नहीं, 64 से 80 बहुत दूर है, बट 9 को स्क्वायर से बहुत पास पड़ता है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 80, फिर एस्टिमेशन का साइन, फिर 9, ओके, ये आंसर है इसका। अब नेक्स्ट, ओके, ये है नेक्स्ट 356 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, हमें ये बताना है। तो अब हम देखेंगे 356 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। सो हम देख सकते हैं हाँ कि ये 18 के स्क्वायर के बीच में आता है एंड 19 के स्क्वायर में, ओके। अब हम नीचे चल के देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये किसके क्लोजर हुआ, ऑब्वियसली 19 की क्लोजर, सॉरी 19 की क्लोजर है, हाँ, बिकॉज क्योंकि 324 तो 356 से बहुत दूर पड़ जाएगा, बट 361 तो ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। सो आंसर इज 356, फिर वो एस्टिमेशन का साइन, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 19, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 509, ओके, 509। तो 509 484 और 429 के बीच में ही आएगा ऑब्वियसली। तो 420, अब देखना है हमें 484 से ज़्यादा दूर पड़ेगा ये 529 से, ये तो बहुत मुश्किल पड़ गया। 84 से ये ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा, बिकॉज 84 से तो इसका फिर 9 16, हाँ, चलिए ना माइनस करके चेक करते हैं। 444 को 500 से 5 10 में से 8 2 25 का है डिफरेंस। अब उसमें कितना डिफरेंस है वो भी देखना पड़ेगा, है ना। इसका तो 25 का था, अब इसमें था 9 0 0 एंड 2, तो मतलब कि ये ज़्यादा नियर है 23 का। तो हम लिखेंगे 500 एस्टिमेशन साइन एंड 23, ओके। आई थॉट आपको इजीली समझ आ गया होगा, ओके। एंड नाउ इस 4 क्वेश्चन है 625। अब हमें देखना है अब 625 के अब आगे भी होगा। अब हम 26 और 25 के स्क्वायर के बीच में ही आता होगा ना। तो 26 का स्क्वायर होता है, तो जो 26 का स्क्वायर होता है वो होता है 676 एंड इसका होता है 625। ये 25 का है एंड ये 26 का। चलिए माइनस करके चेक करते हैं कि किसके क्लोजर है ये। सो किसके क्लोजर है ये, 628 से पहले हम माइनस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें ऐसे ही पता चल गया कि 25 की ज़्यादा क्लोजर है, तो हम आंसर ऐसे लिखेंगे ना, एस्टिमेशन का साइन एंड 28, ओके, सॉरी 25, सॉरी, हाँ। तो हमारी वर्कशीट यही ख़त्म होती है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा प्लीज़, एंड मेरे बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा, ओके। द वर्जन ऑफ न्यू स्टडी की तरफ से मैं श्रेया सक्सेना, थैंक यू सो मच।